जय हिंद, जय भारत। कलयुग के लोगों, मैं कलयुगी बाबा जी आज आपको शादी के दुष्प्रभाव या लड़का बदल गया है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। शादी शब्द है जो आदमी को जिंदा होते हुए भी शव बना देती है। ये मैं भारत में होने वाली पारंपरिक शादियों की बात कर रहा हूँ। आमतौर पर आदमी जब 17 साल का होता है तब खुद की शादी के बारे में सोचने लगता है, लेकिन बस जो वो देखता है कि बढ़िया दूल्हा बनना है और बढ़िया बढ़िया खाना है और अच्छे कपड़े पहनना है, बस उसकी सोच यहीं तक सीमित रहती है। और आम तौर पर तो आजकल 17 साल की उम्र में शादी होती ही नहीं है, लेकिन ये सोचते सोचते 3 साल और लगने पर जब वह 20 साल का हो जाता है तो शादी के बारे में और भी ज़्यादा सोचने लगता है और उससे होने वाले फायदों के बारे में सोचने लग जाता है। वैसे व्यक्ति का करियर बनाने का सबसे सही टाइम यही होता है, लेकिन लगभग 90% युवा इस समय अपने करियर की न सोचकर या तो शादी के बारे में या फिर उसके लिए लड़की देखने में या फिर दूसरे कुलक्षणों वाले कार्यों में लग जाते हैं और अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। और ये बात उनको जब 4-5 साल निकल जाते हैं तब समझ में आती है। और बाकी बचे 10% युवा, उसमें से भी 5% तो शादी के लिए अच्छी संस्कारी और सुशील लड़की और अच्छा दहेज मिलने के बारे में सोचते रहते हैं, ताकि वो अपना आगे का करियर दहेज में मिलने वाले पैसों से बना सके। और घर का सारा सामान शादी में मिल ही जाएगा तो अपना नया घर के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो नगद पैसे आएंगे उससे वो नया बिजनेस डाल देगा और करियर बन जाएगा। ऐसा सोचने में निकाल देते हैं और वास्तव में उस पैसे का यूज जैसा भी शादी से पहले सोचते थे केवल 1% लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि शादी के बाद क्या होता है मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अब तक आपने देखा कि भारत के 95% लड़कों के करियर का क्या हुआ। अब जब शादी की बात चलने लगती है तो आमतौर पर लड़का एक्साइटेड हो जाता है और अपने पढ़ाई और यदि जॉब करता है तो उसमें दिमाग लगाने की जगह वो शादी में कितनी ड्रेस ही लाएगा, सगाई में क्या पहनेगा, शादी में कौन सी कार लेकर जाएगा, दोस्तों को पार्टी का इंतजाम कैसे करेगा, वरमाला में क्या लगाएगा, कैमरों के साथ ड्रोन भी लगाएगा आदि, इन सब के बारे में सोचने लग जाता है, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी में केवल एक बार होगा और वह इसे सबसे अच्छा पल बनाना चाहता है। ये सोचने लगता है और जब सगाई हो जाती है तब वो बात करना स्टार्ट कर देता है, ताकि अपने जीवन साथी को समझ सके और उसकी पसंद नापसंद का पता लग सके, जिससे वो आगे की ज़िंदगी में ज़रूरी बदलाव कर सके। मतलब वह अब अपने आप को बदलने के बारे में सोचने लग गया है। और यहीं से जो शब्द सुनने को मिलता है कि शादी के बाद बदल गया, इसकी शुरुआत है। फिर जब शादी के दिन पास में आते हैं तो उसको घर में होने वाले रीति रिवाजों के बारे में पता लगता है, जो उससे जरूर निभाने ही है, चाहे वो कितना ही ना चाहे। यहाँ से वो बदलने के साथ साथ परेशान होना भी स्टार्ट हो जाता है। फिर जब शादी में मेहमान आते हैं तो कई जगह में लोग आते हैं, वे अपने अपने विचार रखते हैं। ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, समाज में क्या इज्जत रहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, आना जाना बंद कर देंगे, देवी देवता नाराज हो जाएंगे। और ये सब बात दूल्हे के सामने की जाती है, जिससे उसको समाज और अपने घर के रीति रिवाजों को समझ आने लगता है। और इससे वो इन लोगों का, जिनको वो सबसे अच्छा मानता था, उनका असली चेहरा सामने आने लगता है। और इन सब के सामने वो नहीं चाहते हुए भी झुक जाता है और मन ही मन घुटने लगता है। जब आदमी का दिमाग धीरे धीरे बदल रहा है, फिर जब ससुराल में बारात लेकर जाता है तो वहाँ भी रीति रिवाज के, फिर वहाँ भी वही परेशानी और वहाँ के भी लोगों और महिलाओं के भाषण चुपचाप सहन करता रहता है, क्योंकि वहाँ बोल गया तो वो बोलेंगे कि दूल्हा में संस्कार नहीं है, इसी घर में अपनी बेटी कैसे रहेगी, ये आगे भी परेशान करेगा आदि आदि। और वो अपने आप को कंट्रोल करके चुपचाप सहन कर लेता है, लेकिन उसके दिमाग में तो ये सब बातें भर चुकी है। अब जब बारात वापस आ गई, दुल्हन भी आ गई, तो बारातियों से तो ये सवाल पूछा जाता है कि सेवा कैसी करी, और घर के लोगों से पूछा जाता है कितना दिया। और यदि मांग के अनुसार सही दे दिया तो उसमें क्वालिटी देखेंगे कि हल्का दे दिया या ब्रांड नहीं दिया। और यदि कम दिया तो उसी टाइम घर में औरतें बाउंडर खड़ा कर देती है। और बेचारा दूल्हा जो 3 दिन से सोया नहीं हुआ रहता, उसका दिमाग खराब हो जाता है और कभी कभी तो वह उसी टाइम में बड़े लोगों के सामने बोल पड़ता है। तो वे लोग कहते हैं कि देखो वो आज ही बदल गया है, एहसान फरामोश आदि। फिर रिश्तेदार रूठने लग जाते हैं और नई दुल्हन पर आरोप लगना स्टार्ट हो जाता है कि आते ही घर में क्लेश स्टार्ट हो गया। अब इसमें आप सबको भी पता है कि क्या हुआ है। फिर पड़ोसी और बुआ बहन जो महिलाएं होती है, उसकी सास के कान भरने लग जाती है कि ज्यादा से ज्यादा काम कराना, सिर पर मत बैठाना, घर से बाहर मत निकालना आदि। अब यहाँ से दूल्हे की माँ बदल रही है और इसका असर बेटे पर भी पड़ता है। फिर जब दुल्हन बहू बन जाती है तब वह घर में काम करने लगती है, तो वह अपने हिसाब से काम करती है जैसा वो सीख के आई है। लेकिन वह काम उस घर के हिसाब से नहीं हुआ तो माँ को बुरा लगने लगता है और उसे काम सिखाने के बजाय बेटे से शिकायत की जाती है और उसे भला बुरा कहती है कि यही सिखाया है,
तेरी माँ ने तुझे, तो यहाँ से अपनी सास को अच्छा समझने के बजाय बुरा समझने लग जाती है, क्योंकि औरतों में जलन की भावना ज़्यादा होती है और उनका ईगो हर्ट हो जाता है कि मैंने इतना अच्छा काम किया तब भी बुरा बता दिया, तो वो सुधरने के बजाय काम बिगाड़ने लग जाती है। और माँ अपने बेटे को बोलने लगती है कि तूने सिर पे चढ़ा लिया है, तो इसे कुछ बोलता ही नहीं है। अब जब लड़का कितना ही बोले, वो बोलती है कि मैं सही करती हूँ, जब भी माँ सही बोलती है, और कई बार ऐसा होता भी है। अब दोनों में ही नहीं सुधर रहे और लड़का इस बारे में सोचने लगता है कि कैसे मामला ठीक हो। अब एक तरफ तो माँ होती है जिसमें उसको छोटे से लेकर आज इतना बड़ा कर दिया कि उसे ही समझाने वाला हो गया। दूसरी ओर उसकी पत्नी होती है जिसके साथ उसे जीवन भर रहना है, और जब आज अगर उसकी सहायता नहीं करेगा तो जब उसको जरूरत पड़ेगी वो साथ नहीं देगी, और वो इसी संघर्ष में लगा रहता है, जिसे दूसरों के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाता और टाइम पर मिल भी नहीं पाता। तो लोग बोलने लग जाते हैं कि लड़का बदल गया है। इसी प्रकार करते करते दोनों सास बहू में रोज खटपट होने लग जाती है, और जबकि सॉल्यूशन अभी तक एक भी बात का नहीं निकला हुआ है, और नए नए झगड़े बढ़ते रहते हैं। जब आदमी बाहर काम करके घर आता है तो उसे आराम करने के बजाय सारे दिन कहानी सुनने को मिलती है। शादी से पहले जब घर आता था तो वो चाय पीकर थोड़ी देर आराम करता था और अपने कैरियर के बारे में सोचता था और खाना खाकर सो जाता था। लेकिन अब जब आता है तो चाय तो आज भी मिलती है, लेकिन दिन में घर में हुए झगड़ों के साथ। और खाना आज भी मिलता है लेकिन उसे पूछा जाता है कि क्या खाओगे, और ये भी नया टेंशन, क्योंकि पहले तो जो मिलता था वो खा लेते थे, लेकिन अब चॉइस है, और अगर वो चीज़ बनवानी है तो लानी तो खुद को ही पड़ेगी। तो ये नई टेंशन। पहले तो माँ बाप जो ले आते थे वो खा लेते थे, अब ये काम भी करना पड़ता है और शादी के बाद खाने का सुख के बजाय दुख मिल रहा है, और वो चीज़ बनाने पर हो सकता है कि माँ बाप को पसंद नहीं आए, तो वो नई टेंशन। जब रात में सोने जाता है तब भी पत्नी के साथ रहेगी, तो बिना उसके हाल चाल पूछे और बिना कुछ प्लानिंग करे सीधा दिन का दुख बताने लग जाती है कि मुझे हर बात पर टोका जाता है, मेरी जिंदगी नरक बन गई इस घर में, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। और सास भी बहू के बारे में बार बार काम बिगाड़ने पर परेशान हो जाती है और उसे अलग रहने या घर से ले जाने के लिए फोन लग जाती है, जबकि सुधरना कोई भी नहीं चाहती। अब जिस पत्नी को लड़का अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए लाया था, तो वह माँ बाप की सेवा कराना नहीं चाहते, क्योंकि सेवा की जगह उन्हें दुख मिल रहा है, और उनके हिसाब से। और बहू सेवा करना नहीं चाहती क्योंकि उसे उस घर में आज़ादी नहीं है और वे उसके हिसाब से नहीं चल रहे होते हैं। तो अब लड़के के लिए फिर परेशानी है कोई। अब वो इसका सॉल्यूशन के लिए अपने सगे संबंधियों से पूछता है, ये वही शादी वाले संबंधी होते हैं, तो वे सुझाव देने और समझाने के बजाय खुद लड़के की गलतियां बताने लग जाते हैं कि तूने ही सिर पे चढ़ा लिया है, तूने पैर की जूती को सिर पे रख लिया है। दोस्त कुछ सहायता करते नहीं, क्योंकि या तो उनकी शादी हुई नहीं, और हो गई हो तो उनके साथ भी यही स्थिति है, या फिर शादी के बाद तो लड़का बदल ही गया, तो पहले जैसे रिश्ते भी नहीं रहे, जिससे उसको कुछ अच्छे सुझाव नहीं मिल सकते। इसे कहते हैं धर्म संकट, या आगे कुआ पीछे खाए। अब किस में गिरे, पत्नी से बात करे तो आत्महत्या करने को तैयार है, समझने का नाम निशान नहीं है। अगर अलग ले जाए तो समाज क्या कहेगा, बुढ़ापे में माँ बाप को अकेला छोड़ दिया, घर में रहो तो माँ बाप की श्राप और गालियां सुनने को मिलेगी। इसे सुधारता नहीं है और लेकर भी नहीं जाता, हमारे सिर पर लाद रखा है। अब मान लो वो सब सोच कर बाहर ले भी जाता है, तो क्या वहाँ क्या होता है, वो पत्नी के लिए नई जगह रहेगी, और आदमी सारे दिन जब जॉब पे रहेगा तो का मन नहीं लगेगा। अब खाली दिमाग शैतान का होता है। तो लड़का जॉब में रहते हुए भी दिन में कई बार फोन करके पूछेगा कि सब ठीक है। दूसरी बात, शहर में आस पड़ोस के लोगों का भी कोई भरोसा नहीं होता, और औरतों का मन भी बहुत जल्दी पिघल जाता है। तो अब लड़का शहर में लाने के बाद भी सुखी नहीं है, और अब तो उसे खुद को ही सारा घर चलाना पड़ता है, और खर्चा भी बढ़ जाएगा और परेशानी भी। तो इस प्रकार लड़का बदलता रहता है। फिर जैसे जैसे टाइम निकलेगा, बच्चे होंगे और बड़े होंगे, तो उनका कैरियर और शादी का भी सोचना पड़ता है, और खुद का भी घर लेना होता है, तो उसके लिए सेविंग भी करनी पड़ेगी। तो इन सब बात में करते करते उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, और अपने लिए कुछ भी टाइम नहीं निकाल पाता। तो इससे पता लगता है कि लड़का बदला नहीं है, बदल दिया गया है। तो मेरी सबसे यही विनती है कि आप जो जवान हैं उनकी शादी तो शायद करनी पड़ेगी, सब लोग कमारे तो रह नहीं सकते, क्योंकि ये सब की बस की बात नहीं है। लेकिन शादी से पहले ये बातें ध्यान में रख लेना कि ये सब आपके साथ भी होने वाला है, तो अपने आप को तैयार कर लो, और लड़का बदल गया है शब्द सुनने को तैयार हो। जय हिंद, जय भारत।